हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो हमारे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो बड़ों को सबसे पहले मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह, बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ आज हम नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि हम रेसिपी वगैरह आज लेके नहीं आ रहे हैं। आज हम ब्लॉग्स ही लेके आएंगे। ब्लॉग इस समय क्या है कि तबीयत भी सही नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार यही चल रहा है। और मेरे आवाज़ से शायद हो सकता है आप लोग को समझ में भी आता हो कि मतलब हमारी तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं लग रही है। तो आज क्या है कि बर्थडे का हमें निमंत्रण भी मिला है, तो वहाँ भी जाना है। और हमारी दीदी यानी ननद जनकपुर छत्तीसगढ़ से आ रही हैं। कई बार मतलब आप लोगों को ब्लॉग में हम दिखाए भी होंगे, तो वो आ रही हैं। तो उसका मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पैर में दर्द है, सूजन है, तो डॉक्टर के यहाँ विजिट ली है, तो दिखाने आ रही हैं। तो चलिए आज उनसे भी मिलवाएंगे, दिखाएंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ का भी बनाएंगे। अगर हो सका कोई मना ना किया तो फिर भी कोशिश करेंगे चोरी चपाटी। और डॉक्टर देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या दवाई वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी ब्लॉग में अलग से ब्लॉग में नहीं बनाऊँगी, एक ही ब्लॉग लेके आऊँगी। इसी में मैं जन्मदिन का बर्थडे का जहाँ तक वहाँ उपलब्ध रहूँगी, जिस टाइम तक तबीयत ने अगर साथ दिया शरीर ने, क्योंकि सर्दी जुकाम ऐसा होता है कि शरीर को मतलब तोड़ देता है। ये मौसमी बुखार वायरल का बिल्कुल से तोड़ देता है। शरीर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, एकदम कमज़ोरी, थका थका सा रहता है। तो जब तक वहाँ रहूँगी, वहाँ का जितना हमसे हो सकेगा बर्थडे पार्टी का क्या कैसा सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकेगा तो खाना भी क्या क्या कैसे बना है, किस तरीके से पार्टी क्या क्या है, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और फुल वो ब्लॉग देखें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए हम रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं वहाँ जाने के लिए दीदी के पास। तो हम कुछ इस तरीके से सूट वेयर किए हैं, सूट पहने हैं। इसके बाद जब वहाँ बर्थडे में जाएंगे तो साड़ी पहनेंगे। ये देख सकते हैं, पूरा तो नहीं दिख पाएगा क्योंकि मैं अपने से बना रही हूँ, दीवार में टिका करके। बच्चे चले गए हैं स्कूल, इसलिए पूरा नहीं हो पाएगा। और छोटी सी हमारी भांजी भी है 2.5-3 साल की, उसको भी दिखाएंगे, बहुत अच्छे से बात करती है। तो चलिए चलते हैं दीदी के पास, उनसे मिलते हैं हॉस्पिटल में, वहीं आपसे मिलते हैं। किस तरीके से पार्टी क्या क्या है सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और फुल वो ब्लॉग देखें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए हम रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं वहाँ जाने के लिए दीदी के पास। तो हम कुछ इस तरीके से सूट वेयर किए हैं, सूट पहने हैं। इसके बाद जब वहाँ बर्थडे में जाएंगे तो साड़ी पहनेंगे। ये देख सकते हैं, पूरा तो नहीं दिख पाएगा क्योंकि मैं अपने से बना रही हूँ, दीवार में टिका करके। बच्चे चले गए हैं स्कूल, इसलिए पूरा नहीं हो पाएगा। और छोटी सी हमारी भांजी भी है 2.5-3 साल की, उसको भी दिखाएंगे, बहुत अच्छे से बात करती है। तो चलिए चलते हैं दीदी के पास, उनसे मिलते हैं हॉस्पिटल में, वहीं आपसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, बाय। बारिश हो रही है, बूंदी पड़ रही है। तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, ये नंबर लग चुका, पर्ची वर्ची कट चुकी है। अब दीदी आ जाएं, इसके बाद हम दिखाते हैं। वहाँ पे शायद मना है, मैं कोशिश भी नहीं की, मुझे याद नहीं आया कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ पर्ची वर्ची कटने का, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं की कहीं कोई मना कर दे। लेकिन आ चुकी हूँ, पर्ची नंबर सब लग चुका है। वो आ जाए तो सर से मिलते हैं, इसके बाद आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे दीदी आ चुकी हैं। सर को जल्दी जाना था, इसलिए मैं इनके बोलेरो में 4 व्हीलर में आई थी। तो वहाँ पे आने का उतरने का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, जल्दी था। जितने भी स्टाफ थे बोल रहे थे पेशेंट को जल्दी लाइए, अभी सर चले जाएंगे। तो लेके आई, तो सबसे पहले इनका बीपी चेक हुआ, इसके बाद ब्लड जांच। जैसे ही इनका बीपी चेक हुआ, इसके बाद तुरंत सर को दिखाए, तो सर लिख दिए जांच के लिए कि पहले जाइए जांच कर पाइए पूरे शरीर का ब्लड जांच, इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम दवाई देंगे। तो ये ले गए थे, तो यहाँ पे इनका ब्लड निकाला जा रहा था। एक सिरिंज खून निकाला गया था
जांच के लिए। फिर यहाँ पे बैठा दिया गया था, बोले 1 घंटे इंतज़ार करिए रिपोर्ट आने का। जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा क्या समस्या है आपको, तभी सर दवाई देंगे। तो हम लोग वहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे थे, और जिस टाइम सर को दिखाए थे वो लिखे थे रिपोर्ट जांच के लिए, तो उस समय मैं शूट नहीं की थी कि कहीं डांटे ना बिगड़े ना, लेकिन दोबारा रिपोर्ट चेक कराने में चोरी से शूट की थी। यहाँ पे ये है हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर, दवाई की दुकान। इसके बाद 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई थी, तो यहाँ पे हम डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाए तो रिपोर्ट दिखा दें। फिर जब डॉक्टर साहब आए तो बोले, मतलब जो कर्मचारी स्टाफ थे, कि चलिए रिपोर्ट दिखा दीजिए। तो ये सर बैठे हुए हैं, उधर दीदी बैठी हुई हैं, तो रिपोर्ट दिखा रहे थे। चोरी से मैं ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि ब्लॉग बनाना मना है, डॉक्टर साहब या स्टाफ शूट करने नहीं देते, तो मैं चोरी से शूट कर ली थी। इसीलिए मतलब ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं दीदी के साथ अंदर नहीं गई थी। दीदी को बोली आप जाइए, अकेले दिखा के आइए, पूछ के मैं बाहर हूँ, बाहर से चोरी से बना ली। रिपोर्ट दिखाने के बाद नॉर्मल आई थी, तो दवाई लिए। इसके बाद हम लोग घर के लिए चल दिए। फिर दवाई वगैरह लेके यहाँ पे आ गए थे घर के लिए। तो ये हस्बैंड की दुकान है, तो दुकान में रुके थे थोड़ी देर। तो अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं। ये छोटी सी हमारी भांजी जुनू है, ये जो दीदी है उन्हीं की एक बेटी है। एक बड़ी बेटी थी तो ग्रहण वगैरह था, ऊँट कटा था, दिल में छेद था, तो वो डेथ कर गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो फिर ये दूसरी हुई है। उनको ये था कि हमें बेटी ही चाहिए, बेटी की इच्छा थी, तो दूसरी पैदा किए थे। तो ये हमारी भांजी है। तो हस्बैंड से मिले, फिर घर आ गए, और रिपोर्ट जांच जो भी हुई तो कुछ नहीं निकला, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। तो दर्द और सूजन तकलीफ़ था पैर में, उस हिसाब से डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दिया था, दवाई दे दिया था। तो दवाई ले ली और इसके बाद घर आ गए। तो ये हमारा घर है, ये हमारी सासू हैं, दीदी की मम्मी। तो मिले उले, इसके बाद घर के अंदर घुस गए। दोस्तों मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। जैसा कि आज बताई थी मुझे जाना है बर्थडे पार्टी में, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। कुछ इस तरीके का लुक है। बच्चे वहीं गए हैं, कोई है नहीं, मैं पूरा लुक दिखाती मैं कैसे तैयार हुई हूँ। तो चलिए चलती हूँ वहाँ पार्टी में और मिलते हैं, आपको दिखाते। 1 मिनट अगर हो सकेगा तो मैं दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप लोग बताइए ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। और साथ में मेरा जुनू बच्चा भी जा रहा है। जुनू इधर आओ। ये मेरा जुनू बच्चा भी मेरे सामने उतना खाने जा रहा है, और साथ में अम्मी अभी भी जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं वहीं पे। गार्डन में जहाँ बर्थडे पार्टी थी, निमंत्रण था, वहाँ पे हम ये पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम और हमारी भांजी दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। हमारी बिटिया लोग पहले खा के गई थी, तो बोली मुझे नहीं खाना है, ना ही जाना है। तो भांजी को लेके गए थे। तो बारिश का मौसम आप देख सकते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। और साथ में दिन का कार्यक्रम किए थे तो ज़्यादा अच्छा था। रात को करते तो कीड़े मकोड़े भी खाने में गिरते। व्यवस्था बहुत। यहाँ पे हाल सजा हुआ था केक को काटने के लिए, लेकिन केक शाम को कटता 7-8 बजे रात में। मैं 5 बजे गई थी तो खाना खा के आ गई थी। उतना समय नहीं था रुकने के लिए, केक काटना देखने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को अपनी दुकान भी खोलनी थी, इसलिए सबसे मिल के खाना खा के घर आ गए। लेकिन यहाँ पे जो हाल सजा हुआ था बर्थडे केक कटने के लिए, बहुत ही अच्छा सजवाए थे। और ये पैलेस बहुत अच्छा है, मतलब व्यवस्था अच्छी रहती है। और दिन का कार्यक्रम था तो सारी चीज़ें, बरसात के मौसम में दिन के कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा होता है, रात के झंझट से ख़त्म।
इसके बाद खाना वाना खाए और चल दिए घर के लिए। तो जब घर के लिए निकल रहे थे तो ये बाहर का पूरा पैलेस का नज़ारा थोड़ा सा शूट कर लिए। जब गए थे खाने के लिए तब नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके घर के सभी लोग गेट पे खड़े थे। तो हमने उतर खा के आ गए हैं जहाँ पे जन्मदिन था। तो वहाँ पे केक को कटना शाम का टाइम था, रात में कटता, तो हम लोग खा के आ गए थे। रात बस रुके नहीं थे, इतना टाइम नहीं था क्योंकि हस्बैंड की शॉप है, दुकान है फल फ्रूट्स की, तो उनको वहाँ जाना था, इसलिए हम ज़्यादा टाइम रुके नहीं। दीदी भी आ चुकी है और अच्छे से डॉक्टर को दिखा भी ली, उनकी दवाई भी हो गई, जांच वगैरह सभी हो गए, जांच भी मिले, लेकिन निकला कुछ नहीं, नॉर्मल था। रिपोर्ट जब मिली, ब्लड लिया गया, खून की जांच हुई, पूरे शरीर का जांच हुआ तो कुछ नहीं निकला, नॉर्मल रिपोर्ट में था। तो डॉक्टर साहब ने दवाई वगैरह दी। इसके बाद हम घर आ गए, फिर जहाँ बर्थडे पार्टी थी वहाँ गए, निमंत्रण खाए और वहाँ से भी अब घर आ चुके हैं। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे रखेंगे। आप लोग का ढेर सारा शुक्रिया, सपोर्ट बनाए रखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए, और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।